Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan first free of cost learning platform वी ट्यूशन से, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटीज, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एंड फॉर 10 ईयर पास पेपर सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है वो इजीली अवेलेबल हैं और आपको सॉल्व कराए जाते हैं अगर आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं। और साथ ही आप अगर बेल के आइकन को भी प्रेस करते हैं तो हर आने वाला न्यू वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक बासानी जो है वो अवेलेबल है, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ बेस्ट से बेस्ट बनाकर अपने मार्क्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट किए हुए थे और हमारे जो है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन पास पेपर सॉल्यूशन स्पेशली जो 10 ईयर, इससे पहले 10 ईयर पास पेपर सॉल्यूशन थे वो हमारे कंटिन्यू थे। और जो है वो हमारा आज का जो लास्ट वीडियो लेक्चर है वो इन्हीं 10 ईयर मॉडल पेपर सॉल्यूशन पे है। तो चलते हैं डी स्टूडेंट, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने जो है वो आज की क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं डी स्टूडेंट, जो मैंने आपके सामने जो है वो 10 ईयर से पिक किए हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के हवाले से। तो इसके अंदर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन चैप्टर 1 के जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो उसके अंदर आज के जो है वो सेक्शन बी जो हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये सेक्शन बी आपके एग्जाम का जो पार्ट होता है 100 मार्क्स के अंदर, उसमें ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जिसमें पार्ट नंबर 3 आया है 2021 के एग्जाम के अंदर। और 2021 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन था, राइट द ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। यानी कि आपने डी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप भी बताना है कि विच एलिमेंट इज बिलोंग टू विच ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड आल्सो आपने यहाँ पर पीरियड्स भी जो है वो बताना है कि विच पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट। एंड इसके साथ साथ आपने जो है वो इसकी जो है वो आपने एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करना है। ये चीजें आपने ग्रुप एंड पीरियड्स के लिए जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो क्वेश्चन में आपको डी स्टूडेंट एटॉमिक नंबर गिवन है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से समझना है डी स्टूडेंट। आपको सबसे जो आपके पास यहाँ प्लस पॉइंट है वो यही है कि आपको वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो आपके एक्सपीरियंस ट्यूटर जो है वो आपको क्वेश्चन समझने में और उसके आंसर राइट करने में जो है वो हेल्पफुल है, ताकि आप जो है वो अपने क्वेश्चन को समझ के अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है उसका आंसर राइट करें और अपने एग्जामिनर से कंप्लीट फुल मार्क्स जो है वो गेन करें। तो यहाँ पर उसने जो है वो एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं z equal to 18 because atomic number is represented by z, capital Z, which is 18, 24, 34 एंड 47। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर हम जो है वो राइट करेंगे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन आया, तो वो हमारे पास जो है वो आज के आउटलाइन में पार्ट 1 ए एंड बी, जो कि इसके 2 पार्ट्स पर ये क्वेश्चन था, डिपेंडेंट था, और 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। पार्ट ए इसका ये है, स्टेट द फॉलोइंग लॉज। आपने जो है वो ये लॉज जो है वो उनकी स्टेटमेंट राइट करनी है और उनको डिफाइन करना है। द फर्स्ट वन इज डोबेराइनर लॉ and the second one is Newland's law of octaves। डियर स्टूडेंट ये ऑलरेडी जो है वो वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया है और इसके नोट्स भी जो है वो अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। बट आपको यहाँ फिर भी जो है वो आपके कंसेप्ट रिवाइज कराए जाएंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, आइडेंटिफाई ग्रुप। आपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, इसके साथ साथ पीरियड आपने एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स को भी आपने जो है वो डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो ये आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक पार्ट जो है वो 2019 के क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं। और इसके साथ आपने इसी तरह एटॉमिक नंबर अगर Z हो और एटॉमिक नंबर 24 है, 36 एंड 24, इसके लिए भी आपने पीरियड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन आप अगर देखा जाए तो वो जो चैप्टर 1 से जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर पिक किए, वो आपके पास 10 ईयर के अंदर वो क्वेश्चन है जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस कर रहे हैं और आपको एटॉमिक नंबर गिवन है। उन एटॉमिक नंबर से आपने जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपने देखा कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि इससे पहले जो है वो पास पेपर सॉल्यूशन करवाए और इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें आपने देखा कि मॉडल पेपर सॉल्यूशन में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर एग्जाम के अंदर आ रही हैं कि आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर आपको दिया जाता है
और एटॉमिक नंबर से आपसे जो है वो ग्रुप का पूछा जाएगा और उसके बाद जो है वो पीरियड का पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके पास केमिस्ट्री की बेस है और ये मॉडर्न पीरियड टेबल पर जो है वो इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एटॉमिक नंबर को देखते हुए आपसे जो है उसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करवा रहा है और उसके साथ साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछता है। तो ये 4 टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, आपने इन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह लास्ट पार्ट इस आज की वीडियो लेक्चर का पार्ट 4 है, 2017 में ये है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं 2017 के अंदर भी, जस्ट आपके पास एटॉमिक नंबर को चेंज कर दिया 17, 24, 29 एंड 49 और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने डी स्टूडेंट यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है और इसके साथ साथ पीरियड ग्रुप को भी आपने और साथ ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो डी स्टूडेंट रिवाइज हो रहे, तो आपने डी स्टूडेंट देखा कि किस तरह क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। अब डी स्टूडेंट इनके आंसर की तरफ हम चलते हैं कि इसका अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके पास पार्ट 3 था, इसका 2021 में क्वेश्चन जो था इसका आंसर आपने जो है वो क्या राइट करने। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपके पास ये होगा कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 24, 18, 34 एंड 47। इट मीन आपके पास अगर Z24 हो, एटॉमिक नंबर 24 एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्टर्न क्रोमियम बनता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ये एलिमेंट जो है वो क्रोमियम है और क्रोमियम जो है वो 6b से जो है वो इंक्लूडेड है, 6b के अंदर जो है वो ये प्रेजेंट है और जो है वो उसकी डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है और इसका पीरियड नंबर डी स्टूडेंट 4 है। तो आप इसका आंसर इस तरह से राइट करेंगे, ग्रुप 6b पीरियड नंबर 4। इसके बाद डी स्टूडेंट एटॉमिक नंबर Z18 है और 18 के लिए आपने जो ग्रुप डी स्टूडेंट राइट करना है वो आपके पास जो है वो 8a है, पीरियड नंबर जो है वो उसका स्टूडेंट 3 है और जो है वो आपके पास जो है वो ये नोबल गैसेस होती हैं 0 ग्रुप। इसके साथ साथ Z अगर 34 है तो 34 के लिए आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर 34 हो तो इसका जो ग्रुप होगा वो 6a होगा और इसका पीरियड नंबर जो है वो 4 होगा। सिमिलरली जो Z एटॉमिक नंबर 47 है, इस 47 के लिए आपके पास जो ग्रुप नंबर है वो हमारे पास जो है वो 1b है, डी ब्लॉक एलिमेंट है एंड इसके साथ ही इसका जो पीरियड नंबर है डी स्टूडेंट वो 5 पीरियड नंबर है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग पीरियड नंबर 5। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आप अगर राइट करते हैं डी स्टूडेंट तो आप जो है वो कंप्लीट मार्क्स जो है वो गेन कर लेते हैं। तो इसके साथ डी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है जो पूछा गया आपसे कि स्टेट डोबरियन ट्रेड लॉ एंड न्यू लॉ लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसका आंसर डी स्टूडेंट जो कि 2019 के एग्जाम के अंदर आपने इसका आंसर इस तरह से राइट करना है और अपने एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स गेन करने हैं। डोबरियन ट्रेड लॉ इज डिफाइंड एज इन 1829। 1829 अगर आप डेट मेंशन करते हैं डी स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा जो है वो आपका जो है वो कंसेप्ट है और जो है वो एग्जामिनर पर एक अच्छा जो है वो आप पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इमेज शो करते हैं। और 1829 डोबरियन डिस्कवर्ड दैट within a group of elements of 3 closely related in a chemical properties। अगर आपके पास 3 ऐसे एलिमेंट हो जो एक साथ आ रहे हैं आपके पास टेबल के अंदर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं उन 3 एलिमेंट्स की, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास जो एटॉमिक मैसेज होते हैं आर इधर नियरली द सेम, उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो तकरीबन सेम आ जाएंगे बिकॉज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर आप डोबरियन ट्रेड ये कहता है कि लिथियम एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक मैस है इन दो की अगर एवरेज निकालें तो वो सोडियम के एटॉमिक मैस के नियरर होगी, सेंटर वाले के नियरर होगी। अगर इन 3 का आप जो है वो देखा जाए तो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मैस की एवरेज नियरर होगी और ये तकरीबन 23 आएगी और 23 इज दी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो इस तरह से डी स्टूडेंट आपने जो है वो देखा कि आपके पास डोबरियन ट्रेड लॉ ये कहता है। इसी तरह न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स 8 को कहते हैं डी स्टूडेंट, यहाँ इससे मुराद जो है वो आप 8 एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे और ही अरेंज एलिमेंट्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। डियर स्टूडेंट यहाँ एटॉमिक वेट की बेस पर इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया। ही ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, कि हर आने वाला जो 8 एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टी है जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं
वो फर्स्ट एलिमेंट जो था जहां से वो स्टार्ट हुई थी एलिमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन एंड द एट वन इज सिमिलर, और यही सीरीज के अंदर जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है। एग्जांपल आपके पास लिथियम एंड सोडियम, फॉर एग्जांपल लिथियम फर्स्ट एलिमेंट था सीरीज का और सोडियम 8 नंबर पे आ रहा था, तो लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी। और इसी तरह बेरिलियम अगर जो है वो डी स्टूडेंट फर्स्ट वन पर आ रहा था और सीरीज का जो लास्ट 8 एलिमेंट था वो मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम एंड बेरिलियम हैव सेम प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को राइट करने के बाद अगर आप 2019 का जो क्वेश्चन है उसका जो आपके पास जो कि एटॉमिक नंबर 36 एंड एटॉमिक नंबर 24 गिवन है और आपसे ग्रुप एंड पीरियड एंड आल्सो ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट पूछा गया, इसका आंसर आपने इस तरह राइट करना है कि वन एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 36, द ग्रुप नंबर इज 8a, मींस जीरो ग्रुप नोबल गैसेस, बिकॉज आप देख रहे हैं इसके जो शेल हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है, अपने डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल्ड करेंगे तो ये 8a ग्रुप से ही जो है वो प्रेजेंट होगा। सिमिलरली इसके साथ साथ अगर आप जो है वो पीरियड नंबर की बात करें तो डी स्टूडेंट्स का पीरियड नंबर 4 बनता है आपके पास। अगर मैं एलिमेंट भी आपको यहाँ बताता चलूं तो हीलियम के नीचे नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गन, आर्गन के नीचे क्रिप्टॉन, तो डी स्टूडेंट ये क्रिप्टॉन एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर 36 एंड इज बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये प्रेजेंट है पी ब्लॉक के अंदर बिकॉज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। सो डी स्टूडेंट यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 24 होगा तो आपके पास ग्रुप नंबर 6b होगा, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यही एटॉमिक नंबर आया था और यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। तो डी स्टूडेंट जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है इन पर आपने बहुत ज्यादा जो है वो फोकस करना है, और 6b के साथ ये रिजेंबल करता है। डी ब्लॉक है, अगर ये बी कैटेगरी में आता है तो डी ब्लॉक होगा ऑब्वियसली, एंड द पीरियड नंबर इज 4 और इसका पीरियड नंबर जो है वो 4 होगा। सिमिलरली डी स्टूडेंट आपका जो लास्ट क्वेश्चन था आज का जो कि 2017 के अंदर आया है, जो कि पार्ट नंबर आपका जो है वो 4 है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of having atomic number Z equal to 17, 24, 29 and 49. So this atomic number is also given. You can write group number, period number and block of these element also. आपने इसके साथ साथ जो है वो ग्रुप नंबर, पीरियड एंड ब्लॉक नंबर भी राइट करना है और साथ ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी राइट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आप डी स्टूडेंट देखें तो आपको मैंने जो 4 टाइप्स बताई थी कि आपका ये 4 जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और यही रिपीट हो रहे हैं कि ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके साथ जो है वो ब्लॉक नंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये चारों जो है वो कांसेप्ट आपसे पूछे गए हैं। अगर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर Z होगा तो इसका आंसर जो है वो आपने इस तरह से राइट करना होगा कि मेरे पास जो है वो इसका जो है वो डी स्टूडेंट आंसर की तरफ चलते हैं तो इसका जो आंसर है वो मैं इस तरह से राइट करूंगा कि अगर मेरे पास जो है वो Z17 हो, एटॉमिक नंबर 17, तो डी स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि एटॉमिक नंबर 17 इज क्लोरीन एलिमेंट। डी स्टूडेंट ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि जो है वो आपके पास आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, जितना अच्छा स्टडी करेंगे क्योंकि आपका चैप्टर 1 ही पीरियोडिक टेबल पर था, तो आप जो है वो इन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और इसी तरह जिस तरह जो है वो आपके पास ये कॉन्सेप्ट है इस तरह जो है वो आप इसको राइट कर सकते हैं। तो क्लोरीन वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर डी स्टूडेंट 17 होता है। इसकी सबसे पहले मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले राइट करता हूं बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आप बहुत ही इजीली जो है वो ग्रुप, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स को डिटरमिन कर सकते हैं डी स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो डी स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कांसेप्ट है। अगर आप ऑर्बिटल कांसेप्ट को देखें और इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। आप देखें 17 इलेक्ट्रॉन इसके सबशेल ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सबसे पहले ये देखें आप जो है वो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 4, ये 6 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये 2 आपके पास जो है वो 12 प्लस 5 जो है वो आपका 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिस्टोन ये इसका सबसे वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो ये है और इसका आप देख रहे हैं ये 3 वाला जो शेल है ये सबसे इसका आउटर शेल है जिसके अंदर 2 सब शेल एस एंड पी। इट मीन इसका जो आउटर है ये हमारे पास जो है वो पी जो है वो ब्लॉक है
तो यहाँ से हमें जो है वो इसका आंसर जो है वो अगर हम और राइट करें तो उसका जो ग्रुप नंबर है डी स्टूडेंट क्लोरीन का, वो ग्रुप नंबर जो है वो अगर मैं लिखूं तो ग्रुप इसका 7 है। और ग्रुप नंबर 7 के साथ डी स्टूडेंट इसका अगर मैं जो हूँ राइट करता हूँ पीरियड नंबर, और डी स्टूडेंट आप इसके 7A जरूर लिखेंगे बिकॉज क्योंकि ये ए कैटेगरी से, ए ब्लॉक एलिमेंट से है, बिकॉज क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो आप एस एंड पी के अंदर लाई करें। पीरियड नंबर अगर इसकी बात करूं तो डी स्टूडेंट इसका जो पीरियड नंबर है वो मेरे पास डी स्टूडेंट फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन, तो पीरियड नंबर डी स्टूडेंट इसका 3 है, जो कि आप यहां से मैंने आपको पहले ही बता दिया और आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर किया। और आप अपने इसी तरह एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से अगर आप केमिस्ट्री को सीखते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आपको डी स्टूडेंट आने वाले एग्जाम के अंदर और उसके बाद जितने भी जगह आप जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी लेवल पर, तो कोई मुश्किल जो है वो आपको पेश नहीं आएगी और जो है वो आप क्लियर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने से आपके पास जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है। इट मीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो थर्ड शेल में लाई करने, और पीरियड नंबर आपके पास जो है वो टोटल नंबर शेल बताता है, इसके टोटल नंबर ऑफ शेल 3 है, तो इसका पीरियड नंबर डी स्टूडेंट में राइट कर सकता हूँ, इसका पीरियड नंबर 3 है। इसी तरह इसके ग्रुप पीरियड के बाद अगर आप बात करें ब्लॉक, तो डी स्टूडेंट इसी तरह देखें आपके पास जो आउटर इसका सब शेल है वो पी सब शेल है, इट मीन ये पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपने देखा किस तरह से डी स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट किया, उसी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका ग्रुप नंबर निकाल लिया, मैंने उसी से इसका पीरियड नंबर निकाल लिया और इसी से मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट निकाल लिया। इसी तरह डी स्टूडेंट आप जो है उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगर आप सॉल्व करते हैं जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 24 है, तो एटॉमिक नंबर 24 का आप आंसर क्या राइट करेंगे डी स्टूडेंट, व्हेन एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 24। डी स्टूडेंट ये क्रोमियम एलिमेंट है और क्रोमियम Cr से रिप्रेजेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। फर्स्ट आप इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर उससे आप इजीली बहुत आसानी से इसकी हर चीज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो डी स्टूडेंट आप यहां पर देख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये कंप्लीट शेल हो जाए इसका 24 से 25 हो जाए क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन, तो सो ये कंप्लीट है। बट डी स्टूडेंट यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखना, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 आएगा, बिकॉज क्योंकि आपके पास जो है वो डी फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा, बिकॉज डी जो है वो मेरे पास जो है वो सब शेल है जिसकी एनर्जी जो है वो लोअर है देन 4s से, बिकॉज डी स्टूडेंट ये 3 जो है वो डी सब शेल, ये थर्ड शेल का ऑर्बिटल है, सब शेल है, और ये जो s सब शेल है ऑर्बिटल है ये 4 का है, 4 शेल का है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करते हैं फर्स्ट जो है वो लोअर एनर्जी लेवल, लोअर सब शेल, लोअर ऑर्बिटल, एंड देन हायर एनर्जी, हायर सब शेल एंड हायर ऑर्बिटल। सो इस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल से ही हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें 2 and 2 4 and 6 10 to 12 and 6 जो है वो आपके पास जो है वो 18 and 10 जो है उसके फर्स्ट जो है वो डी ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएंगे, और 18 and 10 जो है वो आपके 28 एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 4s1 इस जो है वो आपके पास जो है वो आएगा। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आप जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करेंगे। डी स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो कॉपर के लिए 29, बट क्रोमियम आप 24 लिख रहे हैं, तो 2 और 2 4 एंड 6 जो है वो 10 to 12 एंड 12 और 6 जो है वो आपके पास 18 आएंगे, 18 एंड 1 जो है वो आपके पास 19 आएंगे, और डी के अंदर डी स्टूडेंट यहाँ आपके पास उसी तरह से हाफ फिल्ड जो है वो हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि हाफ फिल्ड इस वजह से हो जाते हैं डी स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास डी के अंदर, बिकॉज क्योंकि ये जो डी है आपके पास जो है वो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, 10 से ये हाफ होकर 5 रह जाएंगे, बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस डी में चला जाता है तो डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं और 10 का हाफ 5 हो जाता है, इसलिए डी स्टूडेंट आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करते हैं और 5 यहाँ पर। दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। और डी स्टूडेंट इसका अगर मैं ब्लॉक बताऊं तो इसका ब्लॉक आप देख रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के डी ब्लॉक के अंदर है, तो इसका जो है वो डी ब्लॉक का ये एलिमेंट होगा, और इसका ग्रुप नंबर डी स्टूडेंट आप यहां से बता सकते हैं कि ये 3d है। इसका पीरियड नंबर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 4 आता है, पीरियड 4, एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट इसका जो ग्रुप होगा
वो मेरे पास डियर स्टूडेंट आएगा इसका 6 और बी ग्रुप होगा, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट और 6 इस वजह से राइट करेंगे आप क्योंकि ये 1+5 जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास जो है वो एस और डी को फिल्ड करते हैं। तो ये आपके 24 के लिए था। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, आप उसको जो है वो किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो है वो 29 है डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपके पास अभी कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी when z equal to 29, तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट कॉपर एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 एंड 3d10। तो डी स्टूडेंट ये आपका 29 हो जाएगी और ये 30 होगी अगर इसका ये एस कंप्लीट होगा। सो आपने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस करना है। तो डी स्टूडेंट अगर आप इस तरह फर्स्ट आप इस तरह कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करें, और ताकि जो है वो आपको जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के अंदर कोई भी मुश्किल पेश ना आए, और आप जो है वो इस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल की बेस पर जो है वो फर्स्ट आप राइट करें और फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाद में बैलेंस कर लें। जैसे यहाँ पर 2 था, अब मैंने 1 कर दिया बिकॉज क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 29 है, 1 लेस देन 30 है। तो डी स्टूडेंट इसका डी देखें आप तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, 10 हो जाता है। अगर डी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और ग्रुप जो है वो इसका डी स्टूडेंट 1b होगा, बिकॉज इसका डी कंप्लीटली फिल्ड है और इसका हाफ फिल्ड है। ये स्टेबल होते हैं। पीरियड नंबर डी स्टूडेंट इसका सिमिलरली जो है वो 4 होगा और जो है वो ये मेरे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ये आपने जो है वो एवरीथिंग जो है वो इसके बारे में जो है वो राइट कर ली। इसी तरह लास्ट वन है डी स्टूडेंट, जो कि लास्ट पार्ट है, जो कि मेरे पास जो है वो 49 एटॉमिक नंबर होता है। और 49 एटॉमिक नंबर को आप किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट अगर 49 है तो व्हेन z इक्वल टू 49, ये मेरे पास डी स्टूडेंट जो एलिमेंट है ये इंडियम एलिमेंट है, और इंडियम एलिमेंट डी स्टूडेंट ये प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर जो है वो 3a कैटेगरी के अंदर। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 3d10 के बाद ये स्टूडेंट यहाँ पर फिर 4p6 हो जाएगी और 4p6 के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 हो जाएगी और फिर इसके बाद 4d10 हो जाएगी। और डी स्टूडेंट फिर इसका क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3a का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके p में एंटर होंगे और जो है वो इसका जो पीरियड नंबर है वो मेरे पास जो है वो 5 बन रहा है, तो ये 5p1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो डी स्टूडेंट इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। 2 और 2 जो है वो आप देखें तो 4 और 6 जो है वो आपका जो है वो 10 to 12 एंड 18 to 20 20 प्लस 10 आपके पास जो है वो 30 एंड 30 और 6 जो है वो 36 36 और 2 आपके पास जो है वो 36 और 2 आपके पास हो जाएंगे 38 एंड 38 में आप 10 इंक्लूड कर लें डी स्टूडेंट तो ये आ जाएंगे 48 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन 49 के लिए आप देख रहे हैं वो एंटर हो रहा है 5p1 के अंदर। तो इसके इस वजह से डी स्टूडेंट आप इसका जो है वो आप देखें तो ये 5 जो है वो उसका शेल नंबर आएगा। शेल नंबर से आप जो है उसका पीरियड नंबर निकालते हैं जो कि मेरे पास इसका पीरियड नंबर 5 आ जाएगा। और जो है वो पीरियड नंबर 5 के साथ साथ डी स्टूडेंट इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसके पीरियड नंबर 5 के साथ साथ जो है वो हम राइट कर लेते हैं, जो कि जो है वो इसके पीरियड नंबर 5 आ जाता है। और जो इसका ग्रुप नंबर है डी स्टूडेंट वो मेरे पास जो है वो 3a आ जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन p के अंदर है, p ब्लॉक के एलिमेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और इससे पहले 5 ही जो शेल है 2 इलेक्ट्रॉन है 3a का आ जाता है। और जो है वो ब्लॉक इसका डी स्टूडेंट वो p ब्लॉक है। तो ये आपने डी स्टूडेंट राइट कर लिया और आपने जो है वो आज के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। जितने भी मॉडल पेपर सॉल्यूशन थे आपके जो है वो फर्स्ट चैप्टर के चैप्टर 1 के वो कंप्लीट हुए यहाँ पर, और इन कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन पर आप जरूर करें ताकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर और ब्लॉक से इसके ऊपर आपकी जो है वो कंप्लीट जो है वो होल्डिंग हो और आप जो है वो कंप्लीट जो है वो इन पर आंसर राइट कर सके। तो डियर स्टूडेंट आप जो है वो हमें जो है वो वी ट्यूशन पे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि वो आने वाले वीडियो लेक्चर जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से वो आप तक जो है वो इजीली अवेलेबल हों।
और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया और प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखकर जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, उनके लिए, स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो रेडी करें और जो है वो उसको कंटिन्यू करें अपने जो है वो वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी जरूर फॉलो कर सकते हैं और वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप को ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।